हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और ये है इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। राइट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने काफी टाइम सुना भी होगा इनको। तो आज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कंसेप्ट, यूनिट्स, सब कुछ आज के वीडियो के अंदर मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है अपने घर में, हम जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या उसकी यूनिट होती है, कैसे वो बिल बेसिकली कैलकुलेट होता है, तो वो भी मैं आज एंड में डिस्कस करने वाला हूं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यार। ओके, सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद पावर। तो सबसे पहले अपन पावर को डिस्कस करेंगे, पावर क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, फिर सारे फॉर्मुलेज अपन डिस्कस करेंगे, फिर यूनिट्स, एंड देन विल मूव टू एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज दिस पावर बेसिकली। ठीक है, तो अभी तक आपने पावर का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा होगा, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दैट इज अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ पावर। तो अगर मैं बात करूं पावर, तो इसको डिनोट करते हैं अपन P से, और फॉर्मूला क्या हुआ इसका, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो वर्क इज डिनोटेड बाय W एंड दिस इज द रेट, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पावर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, दैट इज द सेम, बोथ द फॉर्मूलाज आर सिमिलर बेसिकली बिकॉज़ वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट, सो दैट इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ पावर। तो यहां से अगर मैं यूनिट कैलकुलेट करूंगा पावर का, तो क्या होगा, देखिए एनर्जी का यूनिट क्या हुआ, जूल। ठीक है, वर्क का यूनिट भी जूल ही होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, सो दैट इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक पावर थी। ठीक है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर, अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पावर कैलकुलेट करनी है, तो वहां पर जो पावर कैलकुलेट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो वो जो पावर होती है अपने पास, वो होती है अपने पास इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। नाउ यही अपने को हमारे सिलेबस के अंदर हमारे को पढ़नी है और इसी के ऊपर हमारे को क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसको भी हम डिनोट करते हैं सिंपल P से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल से क्या होता है, V इंटू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो दैट इज अ बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया, दैट इज अ सिंपल रेजिस्टेंस R। अब अगर मुझे इसके अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, और जो इससे करंट फ्लो रही है I, उन दोनों को मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मुझे क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मुझे दे रखा है, मुझे सब में यही काम करना है। ठीक है, एक तो उसके अक्रॉस में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वो मुझे लेनी है, बस उन दोनों को आई मल्टीप्लाई एंड आई गेट माय पावर। ठीक है, देखते हैं ये वाला फॉर्मूला आया कैसे बेसिकली। तो आया ये इसी फॉर्मूले से है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैंने आपको पोटेंशियल क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर, दैट इज W बाय Q। शायद आपको याद होगा ये फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू W बाय Q। यहां से मैंने क्या किया, इस वर्क डन की वैल्यू निकाली है, तो यहां से इस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन अपॉन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से इस वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, V इंटू Q। इजी एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हमारे को W का वैल्यू पुट करना है, तो क्या होगा, जल्दी बोलिए, पावर का फॉर्मूला ऐसे, दैट इज हमने क्या किया, इस W की जगह पे पुट किया V इंटू Q, तो V इंटू Q, और हमारे पास टाइम एज इट इज। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको करंट का, दैट इज Q बाय T। आपको याद होगा सबको, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट आई थिंक। तो यहां से जैसे इस Q बाय T को क्या लिखेंगे अपन, I, तो ये क्या हो गया, V इंटू आई। तो यहां से ये बेसिक फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है आपके पास, दैट इज V इंटू आई। इजी एकदम, समझ में आया कैसे ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो रहा है। राइट, अब अपन देखते हैं यहाँ से इसका यूनिट। तो अगर पावर की यूनिट की अगर आपसे बात करूं तो पावर की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वॉट। दैट इज सिंपल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज वॉट्स। और अगर 1 वॉट अगर इक्वल की बात करेंगे कि 1 वॉट किसके इक्वल होता है, तो अब 1 वॉट अगर आपको निकालना है तो वापस आइए फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले में पावर का यूनिट क्या हुआ, वॉट। अब आपको फॉर्मूले से यूनिट बनाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इंटू, और करंट का यूनिट क्या होगा आपके पास, 1 एम्पियर।
इजी एकदम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वॉट किसके बराबर होता है, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से इसको सिंपल आप लिख सकते हो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूं, तो आपको फॉर्मूला और यूनिट दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक पावर का। आइए कुछ और दो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रिक पावर के। तो यहां से हमको यूज करनी पड़ेगी हमारी ओम्स लॉ। तो यहां से हमारी ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल फॉर्मूला एकदम ओम्स लॉ का। तो यहां से क्या करेंगे, इस V की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा ओम्स लॉ, दैट इज आई आर। तो यहाँ इस V की जगह पे सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, इस V की जगह पे हमने पुट कर दिया I इंटू आर, और I हमारा एज इट इज। तो यहाँ से I इंटू आई, अभी तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से I इंटू आई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से I स्क्वायर आर। तो यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला ये पावर का निकल गया क्या, दैट इज पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। अब वापस एक और फॉर्मूला हमारे को निकालना है। तो अभी हमने V को सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम I को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलिए, V बाय R। ठीक है, तो अब की बार हमने अब क्या करेंगे, हम I की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा पावर किसके इक्वल हो गया, देखिए V हमारा एज इट इज है इनटू, और इस बार हमारा क्या हो गया, यहाँ से I की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, V बाय R। इजी एकदम। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो यहाँ से ये एक और हमारे पास पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के, दैट इज V इंटू आई, I स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आता है उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा दे रखा है, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन तीनों फॉर्मुलों में से अपने फॉर्मूले को चूज करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर एंड द इलेक्ट्रिक पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थ्री फॉर्मुलाज, द यूनिट्स एंड हाउ दिस फॉर्मूला बेसिकली कम, वो भी मैंने आपको बताया। तो इन सब को अच्छे से नोट करिए, राइट। अब अपन चलेंगे एनर्जी के ऊपर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो इन सब को नोट करिए, ओके। सो गाइस, नाउ लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा था, तो अब अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पावर का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज W बाय T, या फिर आप बोल सकते हो E बाय T। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ से अगर मुझे एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी एनर्जी की वैल्यू, जस्ट पावर इज मल्टीप्लाई विथ टाइम, सो दैट इज आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी विल डिनोट विथ E एंड दैट इज पावर इनटू टाइम। सो दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। एकदम इजी फॉर्मूला यहाँ से। तो आइए यूनिट भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट कैलकुलेट करनी है तो यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट क्या होती है, अभी जस्ट हमने बताई वॉट्स। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट्स इनटू, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। ठीक है, सो दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज वॉट्स इनटू सेकेंड्स। इजी एकदम। सो दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो नाउ अब अपन देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बहुत ज्यादा। तो नाउ लेट अस डिस्कस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, जो हमारे घरों में जो बिल आता है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, तो वही हमारी होती है कॉमर्शियल यूनिट। तो क्या यूनिट होती है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आपको कॉमर्शियल यूनिट कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा वॉट्स होगा उस वॉट्स को हमारे को किलो कन्वर्ट करना है किलो वॉट्स में। ठीक है, और जो हमारा सेकंड होगा टाइम, उसको हमारे को कन्वर्ट करना है किसमें, आर में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करना है और सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है आर में। तो जो एनर्जी की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए किलोवाट्स इनटू आर। सो दैट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज किलोवाट इनटू आर। ठीक है, यहीं से हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिट्स। क्या बोल देते हैं, ढंग से सुनिएगा, यूनिट्स। ये यूनिट्स होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने होम में, अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो जो आपका मीटर लगा होता है बाहर, वो क्या करता है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल पावर कंजम्पशन होता है, उसको बेसिकली वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करता है कि भाई 5 यूनिट आपने कंज्यूम किया, 6 यूनिट आपने कंज्यूम किया, 7 यूनिट एनर्जी आपने कंज्यूम करी, तो उसके हिसाब से ये यूनिट, और इस यूनिट का यूनिट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोवाट आर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 यूनिट्स। ठीक है, तो अभी अपन एग्जांपल भी करेंगे किस तरीके से आता है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 यूनिट्स।
राइट नाउ। अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे 1 किलोवाट आवर के अंदर हाउ मेनी जूल्स आर देयर, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल्स होते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए किलोवाट्स का मतलब कितना हो गए 1000 वॉट्स इनटू, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स हो गए 3600 सेकंड्स, ठीक है। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो ये वॉट सेकंड्स, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल यूनिट आ गई, दैट इज वॉट सेकंड्स, एंड वॉट सेकंड ही को हम क्या बोलते हैं जूल, ठीक है। तो ये वॉट सेकंड जो होती है ये क्या होती है हमारी जूल, जे, ठीक है। तो यहां से कितने जूल होंगे इसके अंदर, अब इनको आप सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 36, और कितने जीरो जो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं आप 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 1 यूनिट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ जूल्स होते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, इजी एकदम। तो ये सब जो था ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में था, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। देखिए नॉर्मल यूनिट तो वॉट इनटू सेकंड ही है, सिर्फ कन्वर्ट किया है, क्या वॉट्स को हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया और सेकंड्स को हमने आर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट में तो हम काफी, ऐसा तो नहीं है कि आप बल्ब को सिर्फ 1 सेकंड तक यूज करते हो, आर में यूज करते हो 4 घंटे 5 घंटे, तो इसलिए सिर्फ हमने उसको यूनिट्स को कन्वर्ट किया है बस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बेसिकली क्या होता है एनर्जी कैलकुलेट होती है, और फिर एनर्जी की जो भी कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट की लेट सपोज 5 रुपए कॉस्ट है, तो जितनी एनर्जी आप कंज्यूम करते हो वो उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई होकर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होकर करके देती है, ठीक है। समझ में आपको कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर में कैलकुलेट होता है। अभी अपन एक क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आप अपना बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किलोवाट 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने नंबर ऑफ जूल्स 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इन सबको नोट करिए, अब अपन चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन करना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच यूजेस मोर एनर्जी, ठीक है। हमारे को 2 केस दिए हैं और पूछा है कि कौन ज्यादा एनर्जी, किस में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। 250 वॉट्स टीवी इन 1 आवर, मतलब हमारे पास एक टीवी है 250 वॉट्स का जिसको हम 1 आवर चलाते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक 1200 वॉट्स का टोस्टर है जिसको हम 10 मिनट्स चलाते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन जो है ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, दैट इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। द फॉर्मूला यू शुड नो। अब देखिए यहाँ पर हमारे को कमर्शियल यूनिट नहीं पूछी है, तो हमारे को कमर्शियल यूनिट नहीं पूछी है, इसका मतलब हमारे को पावर को रखना है वॉट्स में और टाइम को रखना है सेकंड्स में। अगर हमारे को कमर्शियल यूनिट पूछता तो हम वॉट्स को कन्वर्ट करते किलोवाट्स में और टाइम को कन्वर्ट करते, सेकंड को कन्वर्ट करते आर में। लेकिन यहाँ हमारे को सिंपल एनर्जी पूछी है, तो हम पावर को रखेंगे वॉट्स में और टाइम को करना है हमारे को कन्वर्ट सेकंड्स में, ठीक है। तो यहां से क्या होगा देखिए पावर इनटू टाइम, तो 250 वॉट्स है तो दैट इज 250 इनटू, नाउ दिस टाइम इज हियर इज 1 आवर, तो 1 आवर का मतलब कितने हो गए 3600 सेकंड्स, ठीक है। तो हमने सिर्फ 1 आवर को कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स, इजी। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, 36 और 25 को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा जल्दी 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 करिए। देखिए 25 6 जा हो गया 150, तो 15, और 25 3 जा हो गया 75, 75 प्लस 15 कितने हो गए 90, तो ये हो गया 900। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और रिमेनिंग 30 एज इट इज। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम हुई कितनी हुई 9 इंटू 10⁵ जूल्स, इजी एकदम। आइए उस वाले केस पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर भी हमारे को कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी कैलकुलेट करिए, तो देखिए पावर इनटू टाइम अगेन, तो यहाँ से 1200 इंटू टाइम, अब हमारे को कितना दिया 10 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स हुए, देखिए यहाँ से 1 मिनट में हाउ मेनी सेकंड 60 सेकंड्स, तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे यार 10 इंटू 60 सेकंड्स, इजी एकदम भाई। अगर 1 मिनट में 60 है तो 10 मिनट्स में कितने हो गए 10 इंटू 60, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करिए, सबको कितना हो जाएगा देखिए 12 6 से कितना हो गया 72, और बाकी रिमेनिंग जीरोस 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहां से अगर आप इसको 10⁵ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा जल्दी से देखिए, ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁵ जूल्स। तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है, टीवी ने ज्यादा एनर्जी यूज करी या फिर टोस्टर ने ज्यादा एनर्जी यूज करी। आप बोलोगे कि टीवी ने ज्यादा एनर्जी यूज करी, इसको लेट सपोज हम E1 मान लेते हैं और इसको हम E2 मान लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब जो हमारा टीवी सेट है वो हमारी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है।
और आप देख भी सकते हैं इसको हमने 1 आवर चलाया है तो हम ज्यादा पावर है, मतलब 1 आवर चलाया तो ज्यादा एनर्जी ऑफकोर्स लेगा, और यहाँ हमने इसको 10 मिनट से चलाया तो ये कम एनर्जी लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपको एनर्जी कंपैरिजन पूछता है। ठीक है, सो इसको नोट करिए। तो आइए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता चलेगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी एक ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस लिया है। अगर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो वो सबको आप ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे को क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है 400 वॉट्स का। ठीक है, जिसको हम ऑपरेट करते हैं 8 आवर पर डे, मतलब हर दिन हम उसको 8 घंटे यूज करते हैं। 400 वॉट्स का हमारे पास इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है। तो अब आपने क्या करना है, उसमें कॉस्ट बतानी है। अगर आपने उसको 30 दिन तक ऑपरेट किया है, ठीक है, आपने उसको 30 दिन मतलब आपने उसको 1 मंथ पूरा यूज किया और रोज आपने 8 आवर्स पर डे यूज किया, तो अब आपको कॉस्ट बतानी है। अगर आपके पास 3 रुपए आपको लगते हैं 1 किलोवाट आवर के, ठीक है, तो आपको 30 दिन आपने जो यूज किया उसकी आपको कॉस्ट बतानी है कि एनर्जी की कितनी एनर्जी जो उसने यूज करी उसकी कितनी कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे अब देखते हैं, आइए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर यहां पर आपको अब देखिए, अब आपको ये पूछ रहा जो है किलोवाट आवर, अब आपको यहाँ दिख गया, तो यहां पर आपको क्या करना है, एक तरीके से क्या हो गया, कमर्शियल यूनिट पूछ रहा है, तो यहां पर आपको वॉट्स को कन्वर्ट करना है किलोवाट्स में और टाइम को कन्वर्ट करना है आवर में। इजी। तो यहां से अगर मैं पावर कैलकुलेट करता हूं तो पावर कितनी है 400 वॉट्स, तो 400 वॉट्स को अगर मैं किलोवाट्स में चेंज करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये होगा 400 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो जब भी आपको वॉट से किलोवाट्स में जाना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ 1000 से डिवाइड करना है। इजी। तो आपने क्या किया 400 बाई 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से 0.4 किलो वॉट्स। इजी एकदम, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब आप आइए अपनी कॉमर्शियल एनर्जी कैलकुलेट करिए। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज ई। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर इनटू टाइम, फॉर्मूला तो सेम ही है, पावर इनटू टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पावर किस में लेनी है, किलोवाट्स में, तो कितनी हो गई 0.4 इनटू टाइम कितना है, अपन कितना यूज कर रहे हैं 8 आवर पर डे। यह अपन एक 1 डे के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दिन का कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर हम कैलकुलेट करेंगे 30 डेज में टोटल एनर्जी कितनी हुई, और फिर एनर्जी की जो कॉस्ट है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम सिंगल डे मतलब एक दिन की एनर्जी यूज कितनी एनर्जी आएगी वो निकाल रहे हैं। तो पावर इज 0.4 वॉट्स किलोवाट्स इनटू 8। तो यहां से इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 जा 32, तो ये हो गया 3.2 किलोवाट आवर। तो ये मेरी एक दिन में एनर्जी जो कंज्यूम हुई वो है। तो अगर मुझे 30 डेज के लिए निकालनी है तो 30 डेज में कितनी हो जाएगी, देखिए 30 डेज में कितनी हो जाएगी एनर्जी, बोलिए जल्दी। E is equal to this 3.2 is multiplied with 30। इजी। तो 3.2 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आएगा, देखिए 3 2 6, तो ये अपने पास आ गया 96 किलोवाट आवर। इसका मतलब एक महीने के अंदर हमने जो एनर्जी यूज करी है, जो हमारा एनर्जी कंज्यूम करी है वो ये 96 किलोवाट आवर। तो अगर हम मुझे कॉस्ट निकालनी है, भाई मुझे कितना पे करना है, तो कॉस्ट कितनी होगी, देखिए 1 किलोवाट आवर के लिए कितने रुपए, 3 रुपए, तो 96 किलोवाट आवर के लिए कितने रुपए होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। तो 96 किलोवाट के लिए कितने होंगे, 96 इंटू 3। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 6 18, 1 3 9 27 और 128, मतलब आपको 228 रुपीज आपको देने पड़ेंगे जो आपने इसको यूज किया है 30 दिन तक, रोज 8 घंटे। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट होकर आता है। ये जो किलोवाट आवर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 96 यूनिट्स कंज्यूम करे, 96 यूनिट्स आपने कंज्यूम करे, और एक यूनिट का जो इसने यहाँ पर कॉस्ट बताई थी वो कितनी थी, 3 रुपए थी। तो अगर एक यूनिट की 3 रुपए कॉस्ट है तो 96 यूनिट की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है। क्लियर हुआ आपको। तो जब भी आपसे इस तरीके से पूछेगा कि किलोवाट आवर में या फिर कॉस्ट दे रखी हो या फिर आपसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछेगा, तो आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, आपको कन्वर्ट करना है पावर को किलोवाट्स में बाय डिवाइडिंग विद 1000, टाइम को आपको कन्वर्ट करना है आवर में। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आवर्स में दिया हुआ था तो कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन अगर नहीं दिया होता है या सेकंड्स में मिनट्स में दिया होता है तो यू हैव टू कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए तो और आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, तो नोट करिए इसको। ओके, तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है।
ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब का हमारे को रेजिस्टेंस भी गिवन है 110 ओम्स। तो हमारे को क्या पूछा, इलेक्ट्रिक पावर आप हमारे को कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यूज करना है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे। तो क्या है वो 3 फॉर्मूला, एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था V इंटू आई, सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आई स्क्वायर इंटू आर, और थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के जो कि मैंने आपको बताए थे। तो अब इन 3 फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन के अंदर यूज करोगे, ये आपको बस पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, V गिवन है और रेजिस्टेंस R गिवन है। तो ऐसा फॉर्मूला चूज करिए जिसके अंदर V और R हो। तो व्हाट इज दिस, V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ सिंपली आप कैलकुलेट करोगे क्या, V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो V स्क्वायर दैट इज 220 का होल स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 110। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 110। इसे कैलकुलेट करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ से कितनी पावर कैलकुलेट हो गई आई, 440 वॉट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर। इसी तरीके से अगर आपको सारे फॉर्मुलेस एकदम अच्छे से याद है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इसी तरह की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, तो अगर आप फॉर्मूले याद करके जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, राइट। सो इसको नोट करिए। तो गाइस बस यही था आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, और हमने देखा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो कैसा लगा आपको वीडियो यार? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।